वो कहते हैं ना, अंधी घोड़ी खोखला चना, खावे थोड़ा बिखेरे घना। तुर्की और पाकिस्तान दोनों भिड़ गए इजराइल से, और वो भी इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट के कहर से। जानेंगे नेफ्ताली बेनेट ने अब क्या कर दिया है जिसकी वजह से मुस्लिम देश एकजुट हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ निकल कर आया सामने आखिर ब्रह्मोस क्यों फेल हो गया अपने परीक्षण के दौरान। तो सबसे बड़ी खबर, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत से सैन्य सहायता मांगने पर क्या कहा, साथ ही अचानक क्यों पहुंचे भारतीय नौसेना के अधिकारी अमेरिका। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पाकिस्तान और तुर्की की किस्मत फूटी हुई है, जो अब नए नए पंगे लेना शुरू कर रहा है, और इस बार पंगा किसी और से नहीं बल्कि इजराइल से ले रहा है। अब इजराइल के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट, उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद तिल मिला गए हैं ये दोनों देश। ये जो स्क्रीन पर आप जगह देख रहे हैं, ये है टेम्पल माउंट। यह टेम्पल माउंट इतना बड़ा इलाका मुस्लिम समुदाय ने अपने लिए रिजर्व रखा है, जहाँ ये प्रेयर करते हैं, जहाँ प्रार्थनाएं करते हैं, सभा करते हैं। टेम्पल माउंट का ये इलाका बन गया विवादित। हाल ही में इस टेम्पल माउंट में विवाद भी हुआ, हिंसा भी हुआ। जब इजरायली पुलिस यहाँ पहुंची थी तो प्रेयर कर रहे लोगों ने इजरायली पुलिस पर कमेंट मारना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भड़की हुई इजरायली सेना ने धो दिया था। और अब ये एक बार फिर से दुनिया के सामने आ गया है एक नया समस्या लेकर। दरअसल इसी इलाके के आसपास इजराइल के जो यहूदी समुदाय के लोग हैं वो भी प्रार्थना करते हैं और क्रिश्चियन भी प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस इलाके से दूर। पर अब नेफ्ताली बेनेट एक नया आदेश लेकर आए हैं। दरअसल ये जो टेम्पल माउंट है ये विवादित इसलिए भी है क्योंकि यहूदियों का ये मानना है कि इस टेम्पल माउंट के नीचे जमीन में दरअसल यहूदियों का सेकेंड टेम्पल है, जिसे ये काफी पवित्र मानते हैं। लेकिन रोमन साम्राज्य में इस टेम्पल को बर्बाद कर दिया गया और बाद में इसके ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी गई। काफी समय से कट्टर यहूदियों की यही मांग रही है कि उन्हें उनका सेकेंड टेम्पल वापस मिलना चाहिए, और नेफ्ताली बेनेट के कट्टर समर्थक हैं ये यहूदी, जिसकी वजह से नेफ्ताली बेनेट ने भी एक फैसला सुनाया। और इस फैसले के अनुसार उन्होंने यहूदियों को ये आज्ञा दे दी कि टेम्पल माउंट के अंदर जो भी जगह खाली है वहाँ आराम से जाकर यहूदी प्रार्थना कर सकते हैं, सभाएं कर सकते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि ये इलाका जिसे मुस्लिम समुदाय ने कब्जा करके रखा हुआ है, इसमें यहूदी जाएंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे, अपनी सभाएं करेंगे, जबकि यहूदियों के प्रार्थना करने का तरीका मुस्लिमों के प्रार्थना करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। अब असली फसाद की जगह यही बनी है। जैसे ही ये आदेश पारित हुआ वैसे ही हलचल मच गया, जॉर्डन में, इजिप्ट में, तुर्की में और पाकिस्तान में भी। दरअसल इन देशों का ये मानना है कि इजराइल धीरे धीरे इस इलाके को यहूदियों का घोषित करेगा, और इसके लिए नेफ्ताली बेनेट ने एक चाल चल दी है। तुर्की तो सीधा बौखला गया। आपको बता दें, टेम्पल माउंट को ये मुस्लिम समुदाय हरमे शरीफ कहते हैं। तुर्की ने कहा कि ये तो बिल्कुल नियम को तोड़ रहा है, और जो कर रहा है इजराइल ये बहुत गलत कर रहा है। ये सीधे सीधे अब अल अक्सा मस्जिद को मिलाने वाली बात हो रही है। अब कई देशों की तरफ से, जो मुस्लिम खास तौर पर देश हैं, इसी तरह के कुछ संदेश आ रहे हैं इजराइल के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी है शामिल। हालांकि अभी तक इजराइल ने इसका उत्तर नहीं दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में ताशकंद पहुंचे थे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, जहां पहले तो वो पाकिस्तान के ऊपर बहुत गुस्सा है और उन्होंने अपनी सारी भड़ास निकाल दी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर। उन्होंने उन 10,000 लड़ाकों की भी बात की जो पाकिस्तान भेज रहा है अफगानिस्तान के अंदर। तो वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि क्या इस लड़ाई में भारत भी होगा शामिल, क्या अफगानिस्तान भारत से सैन्य सहायता मांगेगा, जिसके जवाब में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ये कहा कि पहली बात तो मैं ये साफ कर दूं कि अफगानिस्तान में भारत की छवि बहुत अच्छी है, और अफगानिस्तान में काफी लोकप्रिय है भारत, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के विकास का काम किया है। चाहे आप सलमा डैम ले ले, या फिर यूनिवर्सिटी ले ले, या फिर कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत के चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, और ये अफगानिस्तान को सिर्फ ऊंचाई और विकास में ले जा रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी करा है वो अफगानी लोगों के भलाई के लिए किया
किया है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां तक सैन्य सहायता की बात है, हम अभी सैन्य सहायता नहीं मांगेंगे भारत से। भारत को हम ऐसे किसी भी दबाव में नहीं लाएंगे जिससे कि उसकी लंबी नीतियों में किसी तरह की प्रॉब्लम हो। खास तौर पर अभी तो नहीं, अभी हम खुद ही इस युद्ध को लड़ेंगे। हालांकि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ये साफ कर दिया कि अभी वो मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन भविष्य में हो सकता है कि वो भारत की मदद लें, जिसके लिए अभी कुछ कहना कठिन होगा। इसलिए कई बार उन्होंने अभी का इस्तेमाल किया कि अभी उन्हें मदद नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हाल में बड़ा चौंकाने वाला खबर आया था, और ये खबर ये थी कि भारत का ब्रह्मोस का ER वर्जन यानी कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन अपने परीक्षण में असफल हो गया। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा में हो रहा था और अचानक से टेक ऑफ के समय ही ये फेल हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। आपको बता दें इसकी रेंज बढ़ाकर की गई है 800 किलोमीटर, और अब जब उस पर जांच की टीम बैठी, क्योंकि जांच की टीम बैठनी इसलिए भी जरूरी थी क्योंकि ब्रह्मोस में इस तरह के इवेंट होना बिल्कुल रेयर माना जाता है। ये बहुत कम बार ही हुआ है। अब जो जांच की रिपोर्ट आई है, वो जांच की रिपोर्ट ये कह रही है कि इसके बूस्टर में, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल तेजी से आगे निकलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसको हम जल्द ही सॉल्व करेंगे। दरअसल बूस्टर के लिए नए बूस्टर मोटर का इस्तेमाल किया गया था, जो बिल्कुल नया सिस्टम है और ये सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाया। तो जल्द ही ब्रह्मोस भी आएगा सामने। तो वहीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच में भारतीय और अमेरिकी नौसेना हो रही है एक्टिव। इसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि दक्षिण चीन सागर हो या हिंद महासागर हो, हर जगह दोनों ही देश समन्वय बना रहे हैं। फिर ये भी प्रश्न उठ रहा है कि क्या ताइवान की लड़ाई में भारत हिस्सा ले सकता है, क्योंकि टॉप नेवल ऑफिसर्स दोनों ही देश के मिल रहे हैं सैन डिएगो में। भारत की तरफ से 3 टॉप के ऑफिसर अमेरिका पहुंचे हैं, और वो 28 जून को, जहां वे अमेरिका के 3rd फ्लीट के कमांडर से मिले। दोनों के बीच क्या बात हुई, कितनी लंबी बातचीत हुई, ये बहुत ज्यादा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से दोनों देशों की सेनाओं में समन्वय बढ़ रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि चीन के साथ खट्टे होते रिश्ते अब युद्ध में बदल सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान में भारत को बड़ा एक्शन लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।